नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, संभल के सीओ अनुज चौधरी पहले तो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम कर रहे थे और अब वो ये तय कर रहे हैं, गिन रहे हैं कि साल में कितने जुमा होते हैं और उस हिसाब से कितनी होली खेली जानी चाहिए। तो अनुज चौधरी ने माहौल में ऐसा जहर घोल दिया कि एक होली बनाम 52 जुमा कर दिया। बाकायदा ये कह दिया कि आपके पास 52 जुमा है, आप 52 जुमाओं पर नमाज पढ़ सकते हैं, तो एक होली के दिन आप घरों में रहिए। जहां पुलिस प्रशासन को, उसके बड़े अधिकारियों को सामाजिक सौहार्द को ना बिगाड़ने की सलाह देनी चाहिए थी, दोनों पक्षों से आपसी मेलजोल बना के रखने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन यहां पर सीओ अनुज चौधरी ने यह सब ना करके सीधा मुस्लिम पक्ष को ही घेरे में लिया और उन्हें ही नसीहत दे डाली, बल्कि धमकी दे डाली। लोगों के मन में यह बात भी डाल दी कि अगर मुस्लिम मस्जिद आए, नमाज पढ़ी तो माहौल खराब होगा, इसलिए वो अपने घरों में ही रहे। तो ये सॉल्यूशन है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सुरक्षा फोर्स का। इस मामले को लेकर गर्मा गर्मी तो पहले ही चालू हो गई थी और अब इस पर विपक्ष ने भी जमकर प्रहार किया है। हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि अनुज चौधरी ने यह कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। अगर किसी को लगता है कि रंग लगने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो घर से ना निकले। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब सीओ अनुज चौधरी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई हो। इससे पहले भी ऐसा काम वो कर चुके हैं और अपनी वर्दी का उल्लंघन भी वो कई बार कर चुके हैं, जिससे ये समझ आता है कि जैसी सरकार वैसा रवैया। और अब तो शर्मनाक बात यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीओ अनुज चौधरी की बातों का समर्थन किया है। तो इससे आप दोस्तों समझ सकते हैं कि कैसे यूपी में एक ही मानसिकता के लोगों का एक हुजूम लगा हुआ है। अपनी धार्मिक आस्था को तो इन्होंने सबसे ऊपर रखा हुआ है। वर्दी पहनकर गदा लेकर चलेंगे, पूजा करेंगे, शोभा यात्राओं को लीड करेंगे, वर्दी पहनकर भजन गाएंगे। तो अपनी आस्था सर्वोपरि है और दूसरे धर्म की आस्था को आप दबा दीजिए। गुंडागर्दी पर कार्रवाई ना करके, गुंडों को नसीहत ना देकर, उन्हें धमकी ना देकर यहां पर ये पुलिस अफसर पूरी की पूरी समुदाय को धमका रहे हैं। क्या इस व्यक्ति में इतना दम है कि वो हिंदू समाज से ये कह दे कि आपको नॉनवेज से दिक्कत है तो उस जगह ना जाएं, आपको लाउड स्पीकर से दिक्कत है तो आप अपने कान बंद कर लें? कह सकता है क्या ऐसा? नहीं कह सकता। ऐसा अगर कह देगा तो योगी जी इसकी ऐसी जगह तबादला करवा देंगे कि इसने सोचा भी नहीं होगा। खैर दोस्तों, अब इस मामले पर सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई कर रहा है। जिस तरह से चौधरी ने बयान दिया है, क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया? हालांकि ये सब करने से रोक तो दिया गया है, लेकिन ये जो बिना परमिशन के अनुज चौधरी ने तेजी दिखाई है, उस पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी अब क्या करेंगे? दोस्तों, इस पर सपा के सांसद राम गोपाल यादव का कहना है कि अनुज चौधरी ने ही तो दंगा करवाया है। वो कह ही रहे थे कि गोली चलाओ, गोली चलाओ। जब कभी व्यवस्था बदलेगी, सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। तो सुना आपने दोस्तों, यादव ने सीधा आरोप लगाया कि संभल में जो हिंसा हुई उसमें अनुज चौधरी जैसे पुलिस वालों की लापरवाही और बयानबाजी थी। रामगोपाल यादव ने कहा कि अनुज चौधरी खुलेआम संभल में पुलिस वालों से कह रहे थे कि गोली चलाओ, इसलिए कभी व्यवस्था अगर बदलेगी तो ये लोग जेल में जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा संभल का सीओ लफंटर टाइप है, वो सरकार का गुलाम है। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन उसकी भाषा भी बदल जाएगी। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि ऐसे पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ये तो पूरे पुलिस प्रशासन को बदनाम किए बैठे हैं, उसकी साख को तार तार किए बैठे हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।